नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तोलक के बारे में, लीवर के बारे में। और ये लीवर आपकी बॉडी वाला लीवर यानी बायोलॉजी वाला लीवर नहीं हो करके ये फिजिक्स वाला लीवर है। अर्थात यह एक सिंपल मशीन में काउंट किया जाने वाला भाग है जो किसी भी काम को सरलतापूर्वक करने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 10 तारीख से सुबह 7 बजे से रेलवे टेक्नीशियन और लोको पायलट के नए बैच, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी लोको पायलट टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, हमें आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आज वापस एक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ मैं, उत्तोलक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। देखिए, लीवर या उत्तोलक है वो क्या है, सबसे पहली बात करें तो लीवर या उत्तोलक एक सीधी छड़ होती है या मुड़ी हुई छड़ होती है। एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ उत्तोलक होती है जो कोई भी एक निश्चित बिंदु होता है। जैसे कि ये कोई निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। अर्थात एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, वही क्या है, उत्तोलक है। उत्तोलक की अगर हम लोग बात करें तो उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। देखिए, 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक भाग होता है आलंब। ये जो भाग है, एक भाग होता है आलंब। बहुत समझने का इंटरेस्टेड टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एक भाग तो क्या होता है, आलंब होता है। आलंब होता है, ठीक है। आलंब को अंग्रेजी में बोलते हैं फलक्रम। फलक्रम, आलंब। दूसरा भाग है लोड। और तीसरा भाग होता है प्रयास, अर्थात एफर्ट। एफर्ट, ठीक है। तो 3 भाग उत्तोलक के होते हैं, आलंब, लोड और प्रयास, ठीक है। अब सबसे पहली बात हम लोग करें तो उत्तोलक के 3 भाग जो है, आलंब, लोड और प्रयास, उनके बारे में देख लेते हैं कि आलंब क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात करें आलंब की तो आलंब क्या है। देखिए, आलंब उत्तोलक का वह भाग होता है जिसके चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आलंब। अर्थात आलंब क्या है, इसके चारों ओर उत्तोलक क्या करता है, उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकता है या करता है। जिस भाग के चारों ओर, जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करता है, वह क्या कहलाता है, आलंब कहलाता है। उसके बाद लोड। देखिए, उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है, उठाया जाने वाला भार, उठाया जाने वाला भार, उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोड। उसके बाद बात करें तो लोड को उठाने के लिए हम कुछ बल लगाते हैं और वो जो बल लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रयास। तो देखिए, प्रयास क्या है, लोड को उठाने के लिए या लोड उठाने के लिए लगाया गया बल, लोड उठाने के लिए लगाया गया जो बल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रयास। अब देखिए, सबसे पहली बात हम लोग करें तो उत्तोलक घूर्णन के सिद्धांत पे काम करता है। अर्थात उत्तोलक का सिद्धांत क्या है, आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक बलाघूर्ण या आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आघूर्ण या बलाघूर्ण का सिद्धांत क्या होता है उत्तोलक में, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आघूर्ण या बलाघूर्ण का सिद्धांत जो उत्तोलक में है वो ये कहता है कि लोड को लोड की भुजा से गुणा कीजिए। लोड की भुजा क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो आलंब है, इस आलंब से लोड तक की जो दूरी है इसको बोलेंगे लोड भुजा।
क्या बोलेंगे? लोड भुजा, क्योंकि कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये लोड भुजा है। और आलंब से प्रयास के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रयास भुजा। ये है प्रयास भुजा, प्रयास भुजा। तो उत्तोलक इसी सिद्धांत पे काम करता है कि उत्तोलक का सिद्धांत है लोड इंटू लोड भुजा बराबर होता है प्रयास इंटू प्रयास भुजा। लोड इंटू लोड भुजा बराबर क्या होता है? प्रयास इंटू प्रयास भुजा। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके लोड का मान अधिक है और लोड भुजा छोटी रखी जाए, लोड का मान अधिक है और लोड भुजा को छोटी रखी जाए और प्रयास भुजा की लंबाई बढ़ा दी जाए, तो कम प्रयास के द्वारा भी हम लोग अधिक लोड को उठा सकते हैं। यही सिद्धांत किसका है? उत्तोलक का सिद्धांत है। तो देखिए उत्तोलक का सिद्धांत क्या है? उत्तोलक का सिद्धांत है, उत्तोलक का सिद्धांत है लोड इंटू लोड भुजा, लोड इंटू लोड भुजा, लोड इंटू लोड भुजा बराबर क्या होगा? प्रयास इंटू प्रयास भुजा, प्रयास इंटू प्रयास भुजा, प्रयास इंटू प्रयास भुजा। लोड इंटू लोड भुजा बराबर क्या होता है? प्रयास इंटू प्रयास भुजा। देखिए प्रयास इंटू प्रयास भुजा, ठीक है, प्रयास इंटू प्रयास भुजा। देखिए अब क्या करें, अगर उत्तोलक के यांत्रिक लाभ की हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तोलक के यांत्रिक लाभ का, तो हम क्या करेंगे? यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा? ये जो प्रयास है ना, उत्तोलक का कौन सा लाभ? यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होगा? देखिए लोड के नीचे क्या चला जाएगा? इधर से प्रयास, ठीक है, और इधर से लोड भुजा कहाँ जाएगी? प्रयास भुजा के नीचे। तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर होगा लोड बटे प्रयास या प्रयास भुजा बटे लोड भुजा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं अगले पेज पे लेता हूं इसको। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए, ठीक है, बराबर लोड बटे प्रयास, ठीक है। अगर लोड और प्रयास का मान दिया है तो आप लोग ऐसे लोड को ऊपर और प्रयास को नीचे रख करके भाग देके यांत्रिक लाभ ज्ञात कर सकते हो। अगर ये नहीं दिया है तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, प्रयास भुजा पीछे बताया था मैंने अभी, प्रयास भुजा बटे लोड भुजा बराबर उत्तोलक का क्या होगा? यांत्रिक लाभ होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए हम देखेंगे उत्तोलक, तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। सबसे पहली बात तो ये देखनी है प्रथम श्रेणी का क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का क्या होता है और तृतीय श्रेणी का क्या होता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, ठीक है, कि किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक होता है, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा होता है या कम होता है, जो भी होता है हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात करें, एक सिंपल फॉर्मूला अगर आप लोग देख लोगे ना, उत्तोलक कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखिए इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? असिस्टेंट लोको पायलट, ALP की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ALP की तैयारी कर रहे हैं ना, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, ALP का पूरा नाम है। अब देखिए पहली श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो ए का मतलब आपको मानना है आलंब, ए का मतलब क्या है? आलंब, एल का मतलब क्या है? लोड, और पी का मतलब क्या है? प्रयास, प्रयास। अर्थात आलंब अगर बीच में है, आलंब अगर बीच में है तो कौन सी श्रेणी का? पहली श्रेणी का उत्तोलक होगा। लोड अगर बीच में है, लोड अगर कहाँ है? बीच में है, और भाई लोड बीच में है तो दो चीजें क्या है? आलंब और प्रयास बगल में होंगे, तीन ही तो भाग हैं। तो लोड अगर बीच में है तो वो कौन सी श्रेणी का होगा? द्वितीय श्रेणी का होगा, ठीक है, ये फर्स्ट श्रेणी का होगा। और अगर प्रयास बीच में है, कौन बीच में है? प्रयास बीच में है,
प्रयास बीच में है तो किस श्रेणी का होगा? थर्ड श्रेणी का होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा या नहीं होगा? तो इस बात का आपको ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ALP याद रखो, ए का मतलब आलंब, एल का मतलब लोड और पी का मतलब प्रयास। जहां आलंब बीच में है वो प्रथम श्रेणी का, जहां लोड बीच में है वो द्वितीय श्रेणी का, जहां प्रयास बीच में है वो तृतीय श्रेणी का। अब देखिए, सबसे पहली हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों की, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के। कुछ चित्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ फिगर आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करें तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, ठीक है। तो पहली श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग बात करें तराजू। क्या? तराजू जो है, तराजू बोल दीजिए या तुला बोल दीजिए। तराजू को अगर हम लोग देखें तो देखिए, अगर मान लीजिए यहां से आप लोग, यहां कोई लोड आप लोग रख रहे हैं, यहां कोई लोड रख रहे हैं इस तराजू में, ठीक है, लोड रख रहे हैं, तो ये एक निश्चित स्थिर बिंदु हो गया जो क्या कहलाएगा? आलंब। आलंब, ठीक है, ये आलंब हो गया। और यहां ये जो लोड इस तुला के एक भाग में रखा है, इसको उठाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। अर्थात बल जब लगाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रयास। देखिए, अगर हम लोग देखें तो देखो लोड है और प्रयास है, और बीच में क्या है? आलंब है। तो मैंने क्या बताया था? ALP, यानी ए का मतलब है कि आलंब, यानी ALP में ए का मतलब आलंब है, वो किस श्रेणी के लिए है? पहली श्रेणी के लिए। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक है, तराजू है, उसके अंदर आलंब बीच में है और लोड और प्रयास दोनों साइड में है, ठीक है। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का। क्यों है? क्योंकि आलंब लोड और प्रयास दोनों के बीच में है, ठीक है। और जिस भी उत्तोलक में आलंब बीच में होता है वो पहली श्रेणी का होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये कील उखाड़ने की मशीन है। कील उखाड़ने की मशीन है, ठीक है। अब कील उखाड़ने की मशीन है तो हम क्या करेंगे? यहां अगर इसको हम लोग देखें तो देखिए, ये जो है ना, ये जो भाग है, जहां ये टिका हुआ है दीवार पे या किसी भी भाग पर, ये जो भाग है ये फलक्रम है। ये क्या है? फलक्रम है। और अर्थात फलक्रम का मतलब क्या है? आलंब है। ये आलंब है, ठीक है, ये आलंब हो गया। और ये कील उखाड़ी जा रही है, ये कील क्या है? लोड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग बल लगाओगे इस हैंडल को पकड़ करके, तो ये आपका प्रयास हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? प्रयास होगा। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो देखिए, आलंब बीच में है और लोड और प्रयास बगल में है। तो कील उखाड़ने की मशीन कौन सी श्रेणी की? पहली श्रेणी की। पहली श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्योंकि जहां जहां भी आलंब बीच में होगा, जहां जहां भी क्या बीच में होगा? आलंब लोड और प्रयास के बीच में होगा, वो पहली श्रेणी का उत्तोलक होगा। यहाँ देखिए, कॉम्बिनेशन प्लायर की बात करें, कॉम्बिनेशन प्लायर से कोई भी चीज़ काटनी है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये वस्तु क्या हो जाएगी? यहाँ पे लोड हो जाएगी जिसको हम काट रहे हैं। और ये यहाँ हम लोग प्रयास लगा रहे हैं, यहाँ दबाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये जो भाग है इसको हम क्या यहाँ क्या लगाएंगे? प्रयास लगाएंगे। और ये जो बीच का भाग है ये क्या है? वही आलंब हो गया। क्या हो गया? आलंब हो गया। अर्थात यहाँ भी आलंब लोड और प्रयास दोनों के बीच में आलंब है। तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? पहली श्रेणी का उत्तोलक है। तो प्लायर कौन सी श्रेणी में है? पहली श्रेणी में है। उसके बाद बात करते हैं कैंची की। किसकी बात करें? कैंची की। तो देखिए, यहाँ भी ये जो फलक्रम है, ये कहाँ पे है? बीच में है। अर्थात आलंब, ये आलंब हो गया, आलंब बीच में है। और जो चीज़ हमें कैंची से काटनी है वो यहाँ आएगी। वो किस क्या कहलाएगी? यहाँ पे लोड कहलाएगी। और यहाँ से हम लोग कैंची के दोनों जो पीछे अंगूठा और अंगुली डाल करके दबाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा? प्रयास लगेगा। क्या लगेगा? प्रयास। तो ये प्रयास हो गया। तो देखिए, आलंब फिर भी क्या है? बीच में है। तो कौन सी श्रेणी का? पहली श्रेणी का। उसके बाद हम बात करें सिरसी, जिसको सिंडासी बोलते हैं। सिरसी जो है, सिंडासी भी बोल देते हैं। तो सिरसी किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो किसी वस्तु को जब सिरसी के यहाँ से दबा करके पकड़ेंगे तो यहाँ पकड़ने पर
वो वस्तु यहाँ पे किसका काम करेगी, यहाँ वस्तु किसका काम करेगी, लोड का काम करेगी। वस्तु किसका काम करेगी, लोड का। ये शीर्षी का स्थिर बिंदु है, अर्थात ये क्या है, आलंब है। ये क्या है, आलंब है। ये स्थिर बिंदु क्या हो गया, आलंब। देखिए आलंब, और यहाँ आप लोग क्या लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, यहाँ दबा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी लोड कहाँ सॉरी आलंब कहाँ आ गया, लोड और प्रयास के बीच में। तो ये भी पहली श्रेणी का उत्तोलक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पहली श्रेणी के उत्तोलक के। और भी हम बात करें तो हैंडपंप जो होता है, हैंडपंप में जो पानी हम लोग निकालते हैं नीचे से, तो लोड है, और जो हैंडल है जिसको हम दबा रहे हैं वो प्रयास है, और उनके बीच में क्या है, आलंब होता है, यानी हैंडल के जस्ट आगे आलंब होता है। तो वह हैंडपंप भी किस श्रेणी का उत्तोलक है, हैंडपंप भी किस श्रेणी का उत्तोलक है, पहली श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद साइकिल का ब्रेक की बात करें, साइकिल का ब्रेक भी किस श्रेणी का है, पहली श्रेणी का है, क्योंकि ब्रेक हम लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और टायर पे जाके टायर एक तरीके से लोड का काम कर रहा है, वहाँ ब्रेक लग रहा है, और बीच में क्या रहता है, आलंब रहता है। तो जहाँ जहाँ भी आलंब बीच में है ना, वो पहली श्रेणी का उत्तोलक होगा। उसके बाद बात करें पहली श्रेणी के उत्तोलक के यांत्रिक लाभ की, कौन से लाभ की, यांत्रिक लाभ की बात करें तो यहाँ यांत्रिक लाभ जो होता है ना, यांत्रिक लाभ, तो यांत्रिक लाभ एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, और एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों की। तो देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होगा, मैंने बताया ALP, यानी आलंब बीच में है वो पहली श्रेणी का, L लोड बीच में है वो दूसरी श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर लीवर जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है, वहाँ क्या बीच में होगा, लोड बीच में होगा। क्या बीच में होगा, लोड बीच में होगा। किसके बीच में होगा, लोड बीच में होगा। किस किस के बीच में होगा, प्रयास के और आलंब के। आलंब और प्रयास दोनों के बीच में जहाँ जहाँ लोड है वो क्या कहलाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। देखिए ये सामान उठाने की गाड़ी है, यानी कूड़ा उठाने की एक पहिए वाली गाड़ी है, ठीक है। तो सामान उठाने वाली एक पहिए की जो गाड़ी है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो पहिया है ना यहाँ, ये इसका क्या होता है, आलंब होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये इसका आलंब होता है। उसके बाद हम बात करें तो जो सामान इस गाड़ी में रखा हुआ है, ये क्या है, इसका भार है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रयास है। यहाँ हम लोग प्रयास लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बीच में क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, भार बीच में आ रहा है, अर्थात भार का मतलब क्या है, लोड है। भार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लोड। तो लोड बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो देखिए कूड़ा उठाने की एक पहिया गाड़ी, ठीक है, जो होती है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होती है। उसके बाद बात करें हम लोग तो सरोता जो होता है ना, सरोता, जैसे हम लोग सरोता जो होता है ये किस श्रेणी का होता है, द्वितीय श्रेणी का। कारण क्या है, देखिए ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु जहां कील लगी हुई है, ये बिंदु क्या है, सॉरी, ये जो बिंदु है जहां कील लगी हुई है, ये बिंदु क्या है, आलंब है। ये बिंदु आलंब है, ठीक है। उसके बाद ये जो जिस चीज को आप फोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करें अखरोट यहाँ फोड़ा जा रहा है, तो ये अखरोट क्या है, लोड है। अखरोट क्या है, लोड है। और यहाँ से आप लोग दबाओगे इसको, तो ये आप क्या लगाओगे, प्रयास आप यहाँ लगाओगे। तो देखिए प्रयास और आलंब दोनों के बीच में क्या आ रहा है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, बीच में लोड है। जहाँ जहाँ बीच में लोड है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो ये भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद बात करें नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन की हम बात करें तो नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है ना, इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ नींबू रखते हैं, यहाँ हम लोग नींबू रखते हैं, ठीक है। यहाँ नींबू रखेंगे, ये स्थिर भुजा जो है, ये भुजा क्या कहलाएगी, ये स्थिर भुजा कहलाएगी प्रयास,
सॉरी प्रयास नहीं, आलंब, आलंब, ठीक है। और ये नींबू जो निचोड़ा जा रहा है, ये नींबू यहाँ किसका काम करेगा, लोड का काम करेगा। और यहाँ से आप लोग दबाओगे, यहाँ से दबाओगे तो यहाँ आप क्या लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रयास। तो देखिए आलंब और प्रयास के बीच में क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। आलंब और प्रयास के बीच में जहाँ जहाँ लोड आएगा, जहाँ जहाँ लोड आएगा वो कौन सी श्रेणी का होगा, द्वितीय श्रेणी का होगा। तो ये कुछ द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के एग्जाम्पल थे। अगर यांत्रिक लाभ की बात की जाए, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के कौन से लाभ की बात की जाए, यांत्रिक लाभ की बात की जाए तो एक से अधिक होता है हमेशा। हमेशा किससे अधिक होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तृतीय श्रेणी के यानी थर्ड ऑर्डर के हम लोग देखने जा रहे हैं लीवर। देखिए सबसे पहले बात करें किसान का हल। किसका हल, किसान का हल। किसान का हल जमीन खोदता है, ठीक है। अब जमीन खोद रहा है तो इसका मतलब यहाँ जमीन खोद रहा है तो ये क्या है, लोड है। ये क्या है, लोड है, ठीक है। यहाँ से ये इसको खींच रहा है, ठीक है, ये खींच रहा है तो ये क्या लगा रहा है, प्रयास लगा रहा है, ठीक है, ये प्रयास है। और यहाँ से आप इसको पकड़े हुए हैं, ये एक स्थिर भुजा है तो ये क्या है, आलंब है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, ALP एक फॉर्मूला बताया था, ALP कि जहाँ जहाँ पहली श्रेणी में आलंब बीच में, दूसरी श्रेणी में लोड बीच में और तीसरी श्रेणी में प्रयास बीच में। तो प्रयास जहाँ बीच में है, क्या बीच में है, प्रयास। किस किस के, लोड के और आलंब के। आलंब और लोड दोनों के बीच में प्रयास है, वो कौन सी श्रेणी का होगा, तीसरी श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो किसान के हल की हम लोग बात करें तो देखिए किसान का जो हल है ना, इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ लोड है, जमीन खोदी जा रही है, यहाँ प्रयास लगाया जा रहा है, हल को खींचा जा रहा है, और यहाँ स्थिर भुजा है, इसको पकड़े हुए है, पकड़ा हुआ है, तो ये आलंब है। तो देखिए आलंब और लोड के बीच में क्या आ गया, प्रयास आ गया। तो प्रयास बीच में आ गया तो कौन सी श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का। उसके बाद बात करें चिमटे की तो देखिए चिमटे में ये जो स्थिर भुजा है, स्थिर भाग है, स्थिर बिंदु है, इसको हम क्या बोलेंगे, वही आलंब हो जाएगा। ये आलंब है, ठीक है, आलंब है। और यहाँ चिमटे के आगे के भाग में कुछ पकड़ेंगे आप इससे तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। जिसको आप लोग पकड़ रहे हैं इसके द्वारा ये लोड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप लोग बल लगा रहे हैं, यहाँ से आप बल लगा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, प्रयास। तो देखिए आलंब और लोड दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्रयास। तो कौन सी श्रेणी का, तीसरी श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। उसके बाद व्यक्ति का हाथ देखा जाए तो हाथ की बात करें तो देखिए यहाँ से हाथ से कुछ उठाया जा रहा है, यानी ये क्या है, लोड है, ठीक है, लोड है। उसके बाद ये कोनी जो है ना, ये कोनी जो है, ये कोनी का जॉइंट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ से आप लोग प्रयास लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रयास, ठीक है। और ये जो भाग है यहाँ आप लोग क्या लगा रहे हैं, ये जो भाग है, स्थिर भाग है, ये क्या है, ये है आपका आलंब। तो ये सब के सब कौन सी श्रेणी के उत्तोलक है, तीसरी श्रेणी के उत्तोलक है। इस प्रकार हमने उत्तोलकों को देखा। आगे एक और क्लास आपके लिए लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं लेके आने वाला हूँ उत्तोलक से संबंधित कैलकुलेशन के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले और भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।